भारत के इतिहास से यूरोपियों के आगमन से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया? 1213, 1453, 1365, 1520। इसका सही आंसर हो जाएगा 1453। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? उस्मानिया तुर्कों ने, यूरोपियों ने, अरबी मुसलमानों ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, उस्मानिया तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? समुद्र मार्ग का पता लगाने में, भौगोलिक खोजों में, दिशा सूचक के रूप में, उपयुक्त में सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, दिशा सूचक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश से आरंभ हुई? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था? स्पेन व फ्रांस, पुर्तगाल व फ्रांस, इंग्लैंड व स्पेन, पुर्तगाल व स्पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल व स्पेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। कोलंबस मूलतः किस देश का था? अमेरिका, ब्राजील, इटली, वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? भारत, अमेरिका, ब्राजील, वेस्ट इंडीज। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। वास्को डी गामा भारत पहुंचा पहली बार 1492, 1498, 1508, 1522। इसका सही आंसर हो जाएगा 1498। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट, सूरत, मुंबई, कोलकाता। इसका सही हो जाएगा आंसर कालीकट, जो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। उत्तर मासा अंतरीप केप का गुड हॉप की खोज किस पुर्तगाल खोजकर्ता ने की? कैप्टन कुक, कोलंबस, वास्को डी गामा, बार्थोलोमियो डियाज। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सही आंसर हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। अमेरिका की खोज किसने की? वास्को डी गामा, कोलंबस, तस्मान हॉलैंड, कैप्टन कुक। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्तर मासा अंतरिक्ष से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद की? नेविगेटर, कैप्टन कुक, अब्दुल मजीद, डियाज। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? नंदी वर्मा, विक्रमादित्य, जमोरिन, सुंदर पांडे। इसका सही आंसर हो जाएगा जमोरिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया? यूरोप, अरब के, भारत के, चीन के। इसका सही हो जाएगा अरब, 2 का अरब। 15 नंबर। भारत से खरीदे गए मसालों को वास्को डी गामा अपने यहाँ कितने मुनाफा पर बेचा? 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना। इसका सही आंसर हो जाएगा 60 गुना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। यूरोप के भारत आगमन के संदर्भ में ईस्ट दो इस्तादो द इंडिया को खाली स्थान के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। भारत में फ्रांसीसी द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था, भारत में दानिश द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था, भारत में फ्रांसीसी द्वारा स्थापित व्यापारिक कंपनी, भारत में पुर्तगाल द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। पोप एलेक्जेंडर छठा द्वारा पूर्वी समुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया गया था? 1453 में, 1488, 1498, 1588। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का सही आंसर हो जाएगा ये 1453 में। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया 1498, 1502, 1503, 1515। इसका सही आंसर हो जाएगा 1502। अगला क्वेश्चन देखेंगे गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत के आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? काली मिर्च व अन्य मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। निम्न में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, डियाज। 21 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति की शुरुआत की? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीनो डी कुना, इनमें से कोई नहीं। 22 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1508 के चौल के युद्ध में कौन गुजरात के शासक से पराजित हुआ था? 1508 के चौल के युद्ध में कौन गुजरात के शासक से पराजित हुआ था? डियाज, अल्बुकर्क, अल्मीडा, मोहम्मद बेगरा। इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा अल्मीडा।
अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि रिवीजन हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया? डियाज, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, नीनो डी कुन्हा। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। 24 का सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दी? कृष्ण देवराज द्वितीय, यूसुफ अली, आदिल शाह, अमीर अली बिदर। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, निम्नलिखित में किसने गोवा में सती प्रथा का प्रबंध किया? निम्नलिखित में किसने गोवा में सती प्रथा का प्रबंध किया? डियाज, अल्बुकर्क, अल्मीडा, डोंगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। 26 का अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, 1530 में कोची की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया? 1530 में कोची की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसो डा अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, अल्वारेज कैब्राल। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों किस वायसराय ने बसाई थी? सेंट थोमे तथा हुगली में, यहाँ पे मैं लिखा हुआ, यहाँ पे मैं होगा, पुर्तगाली बस्तियाँ किस वायसराय ने बसाई थी? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा, नीनो डी कुन्हा। 28 का सही आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर किस वर्ष वसीम पर अधिपत्य स्थापित किया? 1529, 1534, 1535, 1538। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का 1535। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ कॉर्टेज आर्मेडा पद्धति क्या थी? प्रिंटिंग प्रेस स्थापना हेतु निर्धारित व्यवस्था, पुर्तगालियों पुरुषों द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की नीति, क्षेत्रीय राजाओं से व्यापारिक लाभ कमाने हेतु अपनाई गई रणनीति, समुद्री मार्ग पर सुरक्षाकरण की व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का 4, समुद्री मार्ग पर सुरक्षाकरण की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और जापान के साथ व्यापार का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को, ब्रिटिशों को, अमेरिका को, अरब को। तो भारत का व्यापार के साथ पुर्तगालियों का व्यापार के साथ श्रेय 31 का सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तंबाकू, मिर्ची, पान, आलू। इसका सही आंसर हो जाएगा पान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला, उपयुक्त सभी। इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें से तीनों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन का क्या कारण था? धार्मिक असहिष्णुता, भारत व्यापारिक संघ लूटपाट, भारत व्यापारियों के साथ लूटपाट, भारतीय महिलाओं के संग वैवाहिक नीति, उपयुक्त सभी कारण। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी कारण। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? एंटिनो बास्लो ई सिल्वा, फ्रांसिस्को डी मार्टिन, अल्वारेज कैब्राल। इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा एंटिनो बास्लो ई सिल्वा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, पुर्तगाली के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की? सूरत, गोवा, दमन, हुगली। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा 4, हुगली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, जल्दी 1556 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? 1556 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? मैनुअल एंटोनिया, कार्नेलिस डी हाउटमैन, तस्मान हॉलैंड। इनमें से कोई नहीं। 37 का सही आंसर होगा कार्नेलिस डी हाउटमैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, डच कंपनी वेरीगंदे ओस्ते इंडिया कंपनी VOC की स्थापना कब हुई थी? 1596, 1600, 1602। और इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का 3, 1602। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री मुसलीपट्टनम की स्थापना कब हुई थी? 1608, 1508, 1605, 1653। तो इसका 39 का सही आंसर हो जाएगा 1605। चलिए 40 नंबर देखते हैं, डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की? भारत, श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया। डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की? भारत, श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया। 40 का सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। चलिए आज के लिए बस इतना ही।